Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today we are going to discuss about wildlife forensic. Being student of forestry and wildlife management, you are well aware with the importance of wildlife and forest, that how interdependent these two are and how important they are to our life. Now, what is this wildlife forensics? It is actually having the role of wildlife forensic in controlling illegal trade in wildlife parts and products for conservation of natural resources. Now, what is this? India has a strong legal policy framework to regulate and restrict wildlife trade. And over the years, illegal wildlife trade has emerged as a form of organized transitional crime that has threatened the existence of many wild species across the globe. ये जो इलीगल ट्रेडिंग हो रही है वाइल्ड लाइफ की कई सालों से वर्षों से जो है ये चली आ रही है और ये थ्रेटन कर रहा है किसको थ्रेटन कर रहा है इट इज़ थ्रेटनिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स जो एनिमल्स हैं उसके एग्जिस्टेंस को ही थ्रेटन कर रहा है दैट इज दे आर बिकमिंग हाईली थ्रेटन्ड therefore we call them as endangered species vulnerable species threatened species ये सारी कैटेगरीज किस वजह से आई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीन ही है जो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग कर रहा है एंड व्हाट इज दिस वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग इट इंक्लूड्स द वेरियस products including mongoose hair, snake skins, rhino horns, tiger and leopard claws. टाइगर और लेपर्ड के जो नाखून होते हैं वो राइनो का जो हॉर्न है और सांपों की खाल मंगूस का जो बाल है जो स्किन का हेयर है हड्डियाँ बाल विस्कर्स जो मूँछों के होते हैं एलिफेंट के टस्क डीर के एंटलर्स शातूस शॉल जो बनते हैं उस जिसकी वजह से हिरणों को मारा जाता है टर्टल शेल्स जो टर्टल्स हैं कछुए हैं उनका जो कवच है वो इलीगल ट्रेडिंग में मतलब इलीगली ट्रेड किया जाता है मस्क पॉड्स बियर का बाइल मेडिसिनल प्लांट्स और बर्ड्स भी जो है वो केज में बंद करके पिंजरों में जैसे तोते मैने ये सब जो है ये इलीगली ट्रेड किया जाता है यानी बेचा जाता है इलीगल ट्रेड का मतलब बेचना एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक शहर से दूसरे शहर सो अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस ट्रेड इज़ मेंट फॉर इंटरनेशनल मार्केट और ये इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा जो है ये पैसा कमाते हैं ये लोग क्योंकि हर चीज़ जो है वो बहुत महंगी बिकती है एंड इन वाई इंडिया इंडिया ही क्यों लिया है इन्होंने क्योंकि इंडिया में आप सब जानते हैं देर इंडिया इज़ अ हॉट स्पॉट एरिया बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट एरिया है इसीलिए यहाँ पे तो बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी एनिमल्स मिलते हैं बट आज की तारीख में हम क्या देते हैं what is the need of today's hour that the animals are declining the biodiversity is declining कम होता जा रहा है now what are the causes of decline in biodiversity the major threats causing decline in biodiversity are habitat degradation and poaching for illegal trade one of mandate is to strengthen field conservation and various aspects of implementation of Indian Wildlife Protection Act 1972 तो जो बायोडाइवर्सिटी जो कम हो रहा है उसका रीज़न क्या है सबसे मेन तो है हैबिटेट डिग्रेडेशन जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे हैबिटेट जो है वो डिग्रेड हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं रोड नेटवर्क बढ़ रहा है रेल नेटवर्क बढ़ रहा है अर्बनाइजेशन हो रहा है खेत जो है वो कम होते चले जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से खेत चाहिए तो फॉरेस्ट काटे जाते हैं इसके लिए सो व्हाट वी सी दैट द हैबिटेट इज डिग्रेडिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस हैबिटेट डिग्रेडेशन देयर इज फ्रैगमेंटेशन यानी एक जंगल को दूसरे जंगल से जोड़ना मुश्किल हो गया है बीच में से कोई शहर गुजरेगा या कोई सड़क गुजरेगी कोई रेल नेटवर्क गुजरेगा और दो जंगल आपस में नहीं मिल सकते तो एनिमल्स कैसे मिलेंगे तो दिस इज फ्रैगमेंटेशन तो ऑल दिस आर कॉजिंग बट इन सब के ऊपर है पोचिंग पोचिंग फॉर इलीगल ट्रेड
इस पोचिंग के वजह से, जिसमें हंटिंग होता है, शिकार किया जाता है और एनिमल्स को मार करके उनके जो पार्ट्स हैं वो एज ए प्रोडक्ट जो है दूसरे कंट्रीज़ में बेचा जाता है। तो इन सब के वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी कम होता जा रहा है। और इसको स्ट्रेंथन करना यानी मजबूत करने के लिए कंजर्वेशन प्लान्स होने चाहिए प्रॉपर। और वाइल्ड लाइफ एक्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में, इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है अ वेरी लो प्रोसिक्यूशन रेट, दैट इज़ अ नंबर ऑफ केसेस failed as protection could not establish species from parts, products or derivatives. This has prompted the need to develop wildlife forensic science in WII। क्या है कि जो पार्ट्स बेचे जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी एनिमल को टुकड़े टुकड़े करके अगर बेच दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे कि ये किस एनिमल का पार्ट है या क्या है। इसके लिए भी जो है फॉरेंसिक साइंस का डेवलप होना ज़रूरी हो गया, और वो भी वाइल्ड लाइफ में। और WII जो इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसमें ये फॉरेंसिक का जो डिपार्टमेंट है वो स्टार्ट करने का रीज़न ही यही था कि जो केसेस है उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहचान नहीं सकते थे कि कौन सा पार्ट किस एनिमल का है और क्यों वो उसका ट्रेडिंग हो रहा है। So wildlife forensic facility was set up. Now what is this wildlife forensic facility? The wildlife forensic facility was set up with a primary goal to develop and standardize techniques for identifying species of varied wildlife parts reported in wildlife trade and provide support to various enforcement agencies, for example, Forest, Police, CBI, DRI, courts, Government of India and Customs for implementing Wildlife Protection Act 1972। हमने ये तो कह दिया कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, बट अगर किसी पुलिस को या किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को, सीबीआई ऑफिसर को कोई एनिमल मारता हुआ कोई मिल गया और वो एनिमल कौन सा है क्योंकि उसको नहीं पहचान पा रहे हैं या उसका कोई पार्ट मिला है। जनरली व्हाट हैपन्स, जब भी इलीगल ट्रेडिंग होती है तो छोटे छोटे पार्ट्स में ही उसको पैक करके इधर उधर छुपा करके बेचा जाता है। कोई भी चोरी का माल होता है का तो वो क्या खुलेआम नहीं होता है, इट इज़ नॉट सोल्ड इन ओपन। तो उसको पहचानना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, and this could be done by the setup of this wildlife forensic facility. And what was the need? It is to prepare protocols and manuals for identifying species. तो इस फैसिलिटी के वजह से क्या है, प्रोटोकॉल्स तैयार किए जा सकते हैं, मैनुअल्स तैयार किए जा सकते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई एंड give proper guidance to the department. And what are those department? The enforcement agencies. So identify plant parts and products found in trade, or identify the animals and their parts found in illegal trading. This is all required for which forensic science has been developed. Forensic science for wildlife. Every time, daily in the newspapers, you can see that there are news about the poachers और इलीगल ट्रेड। कहीं हम खबरें पढ़ते हैं कि राइनोसेरस के हॉर्न जो है वो बहुत सारे मिले हैं, या कोई जैसे एम्यू बर्ड्स जो हैं वो ट्रक में जा रहे थे, या कोई सांपों का जो है वो पूरा एक बॉक्स जो है वो भरा हुआ मिला है, या टर्टल्स से भरा हुआ डब बॉक्स मिला है। तो इस तरह के जो केसेस तो एवरीडे अगर आप अखबार उठा करके देखते हैं तो यू कैन सी न्यूज़ ऑन द illegal trading of wildlife. So what are these wildlife trades? These are of endangered species in wildlife. कौन से endangered species है? एलिफेंट टस्क के लिए एलिफेंट, टाइगर और जो अदर कैट स्पीसीज हैं उनके
जो स्किन है, उनके नाखून हैं, उनके जो मूछें हैं, विस्कर्स जिसको कहते हैं, एवरी पार्ट ऑफ इट इज इलीगली ट्रेडेड। राइनो हॉर्न, मस्क डीर, बटरफ्लाइज, कोरल्स, प्लांट्स, बहुत सारे चीज़ें हैं ऐसे जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड किए जाते हैं। एंड दिस इज थ्रेटनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वाइल्ड एनिमल्स। और ट्रेड जो है फूड के लिए भी होता है, फॉर फूड भी होता है, इट इज़ टेकन एज पेट्स, पेट्स के तौर पे भी जो है इनको बेचा जाता है। कई घरों में जो है कछुए पालते हुए पकड़ लेते हैं। Although we know that it is illegal because they are protected under 1972 Act, but still there are people who keep turtles in house, क्योंकि घरों में वो सोचते हैं कि कछुआ रखेंगे तो पैसा आएगा। तो दिस इज़ अ बिलीफ। फॉर वाइल्ड लाइफ डेरिवेटिव्स, नाखून गले में बांध के घूमेंगे कि इससे ताकत आएगी। या एज मेडिसिन, चाइना में बियर का जो बाइल है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिन्स एंड दे मेक द मेडिसिन्स टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी। उनको लगता है आदमी में ताकत आ जाती है इसके लिए। तो देर आर नंबर ऑफ रीजन्स फॉर विच दिस एनिमल्स आर इलीगली ट्रेडेड। Now, what are the agencies which are involved? Directorate of Wildlife Preservation, Government of India, स्टेट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंडियन पुलिस है, इंटेलिजेंस सर्विसेज, इंडियन कस्टम्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ। और इसे क्योंकि बॉर्डर पे भी जो है वो पुलिस अवेयर रहती है, वो भी इन्वॉल्व रहते हैं इस तरह का अगर इलीगल ट्रेड हो रहा है। क्योंकि व्हेन इट इज़ ट्रेडेड फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, तो या तो बॉर्डर क्रॉस करके भेजा जाता है, या शिप से, या प्लेन से, किसी से भी हो सकता है। अगर प्लेन से है तो कस्टम ऑफिसर्स, कस्टम्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, देख सके कि कोई गलत काम नहीं हो रहा है, कोई इलीगल ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। तो इट इज़ प्रोटेक्ट given the various agencies are involved, and there are various laws and acts which are protecting this illegal trading. And what are the acts? These are Wildlife Protection Act, which is very important, 1972 Act, and CITES, which is responsible for the illegal trading of endangered species. उसको देखते हैं ये CITES। import and export कंट्रोल एक्ट है 1947 का, कस्टम्स एक्ट है 1962, इंडियन पीनल कोड 1860, आर्म्स एक्ट। तो ऑल दिस एक्ट्स also bound and give protection to this illegal trading. Now what are the various enforcement agencies? Agencies कौन कौन से हैं जो involved हैं and provide protection to these wild animals? Not only animals, plants also, because biodiversity is full and rich in India. So the various enforcement agencies which are involved are Indian Customs, State Forest and Wildlife Departments, Wildlife Institute of India, other agencies. They may be there are number of NGOs and other departments which are looking after the protection and conservation of wildlife. Central and state forensic labs, paramilitary forces और कोस्ट गार्ड्स, बीएसएफ, इंटेलिजेंस सर्विसेज, सीबीआई वगैरह, इंडियन पुलिस। तो ये सारे एजेंसीज हैं जो हेल्प करते हैं इलीगल ट्रेडिंग होने से, यानी जो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो का ही काम है कि वो illegal trading को रोके। There are number of protection acts as well as the agencies which are involved in this, and these are the most important: Wildlife Crime Control Bureau, Narcotics Control Bureau, Central Bureau of Investigation, National Investigation Agency, Central Bureau of Narcotics and Enforcement Directorate. They are all working very good and they do lot of seizures. बहुत सारे सीज करते हैं, जगह जगह जो है वो पकड़ते हैं और रोकते हैं। अगर इनका डर नहीं हो तो इलीगल ट्रेडिंग will become very simple.
Now, for example, you all know that the tiger, it is in high demand for skin in other part of the world, क्योंकि इंडिया हैज़ वेरी गुड नंबर ऑफ टाइगर्स। और जो टाइगर का स्किन है, ये कहावत है कि जिंदा टाइगर और मरा हुआ टाइगर दोनों ही उतने महंगे बिकते हैं कि जो आदमी है उसको पैसा कमाना बहुत आसान लगता है। And now we know that every part of it comes under Wildlife Protection Act, but still there are poachers who do this illegal trading. बहुत सारे देखिए आप जो एजेंसीज हैं विच आर गिविंग प्रोटेक्शन टू दिस इलीगल ट्रेडिंग, कितने सारे खाल देखिए आप, बक्सों में जो है उनका जो मांस है, वो मीट है, वो भरा हुआ है, नाखून और उनकी खाल, ये सब बिलियंस ऑफ करेंसी जो है ये अर्न करते हैं। ये सीजर का एक सीन है ये। सो इंडिया विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर, इट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट wild tiger population, topped in trafficking of tigers and tiger body parts over 19 years. Since 2000 जो एनालिसिस हुआ है उसमें ये देखा गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइगर्स का ट्रैफिकिंग होता हुआ देखा गया है। दैट मीन्स assume that how many tigers have been poached and the population has been declined so fast that the tiger population of India declined drastically. The report titled Skin and Bones Unresolved, an analysis of tiger seizures from 2000 to 2018, ये एक न्यूज़ छपी थी जिसमें ये बताया गया था कि 19 साल में इतने टाइगर्स इलीगल ट्रेड हुए हैं कि टॉप पे था इंडिया। The analysis said that there has been no respite for the heavily hunted tiger, with an estimated average of more than 120 individuals seized each year from 2000 to 2018. इसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, माना गया है कि 120 जो है टाइगर्स प्रति वर्ष जो है वो इलीगल ट्रेड हुए हैं या ख़त्म हुए हैं। Now, apart from tiger skin and bones, live tigers are also traded illegally in number of cases. बिना पता चलते हुए, यानी क्योंकि इलीगल का मतलब क्या है, चोरी छुपे। तो टाइगर के स्किन और बोन्स के अलावा भी जो है जिंदा टाइगर भी ट्रेड हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। टाइगर के स्किन के अलावा भी दूसरे कैट फैमिली के लेपर्ड्स, जैसे स्नो लेपर्ड्स हैं और ऑर्डिनरी जो पैंथर्स हैं, इनका स्किन और इनके क्लॉस, इनके विस्कर्स, सब टाइगर की तरह इनके भी इलीगली ट्रेड होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ दिस लेपर्ड इज़ बीन इलीगली ट्रेडेड। ये पैंथर के स्किन्स जो सीज किए हैं, रखे हुए हैं, इसकी इमेज आप देख सकते हैं। लुकिंग टू दिस द नंबर ऑफ स्किन्स यू कैन see that how many leopards have been killed for this skin. Even this snow leopards, ये जो खाल आप देख रहे हैं स्नो leopards का है। इस खाल को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पोचिंग हुआ है और इलीगल ट्रेडिंग के लिए जो है इनकी खाल बेची जा रही थी। और ये सीज किए हुए स्किन्स हैं जो वेरियस एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा सीज किए हुए हैं, और ये आपको दिखाया जा रहा है इसके अंदर। So these were the cases. For example, it is a example being set for you. Enforcement agencies ने मान लीजिए जैसे 673 केसेस हैं, जिसमें से अलग अलग कस्टम्स के, फॉरेन के, फॉरेस्ट के और एनजीओस के द्वारा, पुलिस के द्वारा ये केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं ये। बट अब इनमें से कोई कितने केसेस जो है उनकी रिपोर्ट बनाई जा सकी,
वो है 37 के करीब, और पेंडिंग जो है वो 60 के करीब जो है वो पेंडिंग केसेस रह गए हैं. नाउ व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस केसेस विच कुड नॉट बी गिवन, द रिपोर्ट कुड नॉट बी गिवन. ये जो केसेस हैं एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किसको दिया था? WII को. और जो उनको सामान मिला उसके साथ जो है उन्होंने WII को दिया आइडेंटिफाई करने के लिए, बट दिस कुड नॉट बी reported. Now what was the reason for this reportment? That they could not give the actual reason, because आप ये देख सकते हैं इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स के तौर पे जो है ये यहाँ पर दिया है. तो सिर्फ इस पार्ट को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि हड्डी किसकी है या ये नाखून किसका है? ये अगर कोई हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा तो उसके साथ मैच करके, या उसके साथ जैसे आप ह्यूमन ब्लड है, तो ह्यूमन ब्लड हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि वी नो द टाइप ऑफ ब्लड, WBCs किस तरह दिखते हैं, RBCs किस तरह से दिखते हैं, या फिर DNA जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैरियोटाइपिंग उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमें पता है, इसलिए हम बता सकते हैं. बट इन एनिमल्स का तो कुछ भी नहीं है. सो टू फॉर्म द प्रोटोकॉल्स, इनके मैनुअल्स, इनके जो सैम्पल्स हैं, ये सब अगर होते तो उससे मैच करके फिर बताया जा सकता था कि जो सामान है जो आया है वो कौन से एनिमल का, वो जो पार्ट है वो कौन से एनिमल का. देन दैट वाज द रीज़न व्हेन सेंट्रल जू अथॉरिटी गेव परमिशन टू WII, क्योंकि जू में तो एनिमल है, दैट एनिमल इज़ नोन, हमें पता है इस पिंजरे के अंदर टाइगर है, तो उस टाइगर का ब्लड का सैंपल लेकर के रखा जा सकता है कि टाइगर का ब्लड इस तरह से दिखता है, उसमें ये चीज़ें दिखती हैं, या उसका स्किन जो है उसका इमेज ऐसा है, टाइगर के स्किन का इमेज, उसका नाखून इस तरह से. तो इस तरह जैसे कहीं एनिमल मर गया है तो उसका एक सैंपल लेके रखना, क्योंकि जब तक आपके पास कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं होगा आप उसको मैच करके रेफर नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट किस एनिमल का है. तो दिस जू सेंट्रल जू अथॉरिटी at that time gave permission to WII and the forensic department to make a repository and to prepare the various standardized protocols. So what was the need? A need of research and development in wildlife forensic was to develop the standardized protocols, because this was a relatively new science and a need to prepare a very strong database. This forensic wildlife forensic setup was done in WII. Different kinds of items which are illegally traded, कुछ भी हो सकता है वो. अगर हाथी दांत है तो कोई पूरा दांत तो नहीं वो कर रहे होंगे, हो सकता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर दिए हैं. अब उन छोटे टुकड़ों को पहचानना कि ये हाथी दांत है या नहीं है, फॉर दैट देयर शुड बी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स टू विच वी कैन रेफर. अब इसको देख के कोई बता सकता है कि ये क्या चीज़ है? ये nobody can tell. And this was being sent from कोटा itself. कोटा से ही भेजा गया था ये WII में, और उनको बताया गया कि भाई इसको पहचान के बताओ कि क्या है, ये कौन से एनिमल का है. बट इट कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड, क्योंकि इसके पहले का तो कुछ भी नहीं है जिससे रेफर करके बता सकते हैं कि ये इस एनिमल का है ये पार्ट. Similarly, you can see the various parts in this. बाल के गुच्छे, नाखून के टुकड़े, पॉर्क्यूपाइन के नीडल्स की तरह, ये वेरियस इलीगल ट्रेड करने वाले लोग किसी भी तरह से कर सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे विल टेल यू कि ये किस चीज़ का है. ये हो सकता है छोड़ के ही भाग गए हो. अब वो वहाँ पर जो मिला है आइटम, उस आइटम को पहचानना एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम नहीं है. दे डू नॉट नो, दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दैट साइंस. उनका काम पकड़ना है, पुलिस है वो पकड़ सकते हैं, बट दे कैन नॉट प्रिपेयर द प्रोटोकॉल्स. तो दिस कुड बी डन बाय द अदर एजेंसीज लाइक forensic departments.
नाउ द पार्ट्स विच आर बीन इलीगली ट्रेडेड, इसमें स्किन सबसे ज़्यादा है। 62% स्किन, बोन्स, एंटलर्स, हॉर्न्स, टस्क, नेल्स, फेदर्स, लेग्स, गैल ब्लैडर, पॉड जो मस्क पॉड है 1%, लाइव एनिमल्स 2%। पेट्स की तरह से लाइव एनिमल्स को भी बेचा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था टर्टल्स को जो है वो घरों में रखा जाता है, वो भी इलीगल ही है, नहीं रख सकते। बर्ड्स को नहीं रख सकते, पैराकीट्स नहीं रख सकते, बट these are illegally traded. Even live tigers are illegally traded. So what are the various issues of this wildlife management? It is the proper implementation of the Indian Wildlife Protection Act, mapping of the basic natural resources, that is protected areas, population monitoring and management, habitat monitoring and management, management of wildlife and human conflict, wildlife research techniques. These are the various issues which come across wildlife management. वाइल्ड को मैनेज करना या उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्शन देना, इन सब के लिए ये सब ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को मॉनिटर किया जाए। जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको जो है प्रॉपर मैपिंग किया जाए जीआईएस रिमोट सेंसिंग के द्वारा, हैबिटेट मॉनिटरिंग करना और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको मॉनिटर करना, वेरियस टेक्निक्स जो हैं, अगर इन सब को साथ में लेकर के चलेंगे तो इलीगल ट्रेडिंग को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। थैंक यू सो मच।